बिहार मृदा शिक्षण समूह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम जो अलंकार पढ़ चुके हैं, जिनका अध्ययन कर चुके हैं, उनसे आगे के जो अलंकार हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो उनमें हम देखते हैं पहला अतिशयोक्ति अलंकार। जो यहाँ लिखा है इससे स्पष्ट हो जाता है अतिशय उक्ति, जहाँ कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। अतिशय उक्ति जहाँ बढ़ा चढ़ाकर कथन को कहा जाता है। तो हम अगर इसके लक्षण देके इसकी परिभाषा को समझे तो इस प्रकार हो सकती है कि जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन को लोक सीमा से बढ़ा चढ़ाकर, ये कह सकते हैं कि बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये देखिए इसकी डेफिनेशन, जहां किसी वस्तु, पदार्थ अथवा कथन को लोक सीमा से बढ़ाकर अर्थात लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए प्रस्तुत किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कुल मिला के बात ये चल रही है कि यहाँ जो लोक सीमा है, लोक मर्यादा है, उसका कवि विद्वान उल्लंघन करते हुए काव्य पंक्तियां लिखते हैं, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और अतिशय उक्ति के कारण ही काव्य की शोभा बढ़ जाती है। आपने पीछे के जो अलंकार हैं उनमें आपने अध्ययन किया है, कहीं तुलना होती है, कहीं आरोप लगता है और कहीं संभावना व्यक्त होती है, कई शब्दों से सुंदरता बढ़ती है। उसी प्रकार यहाँ आप समझेंगे कि यहाँ किसी बात को बढ़ाने मात्र से सुंदरता बढ़ जाती है। अब हम एक इसका उदाहरण लेके इसको ध्यान से समझेंगे। एक उदाहरण लेते हैं। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई निशाचर बाग। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। यह लिखा गया है कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई निशाचर बाग। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो यहाँ आपको ध्यान देने से आपको मालूम हो जाएगा, आप पहले से ही ये बात बहुत प्रसिद्ध है कि सीता माता के हरण के समय हनुमान जी लंका गए थे और वहाँ जाकर उन्होंने उनका पता लगाया और आते हुए उन्होंने लंका को जला दिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ जो बताया जा रहा है कि जब हनुमान जी की पूंछ में लंका के निवासियों ने पकड़ के और आग लगा दी, जब आग लगी तब उनकी पूंछ है वो नहीं जली, बल्कि लंका है वह जल गई, लंका सारी जल गई। और फिर वहां से जो राक्षस थे वो भयभीत होकर भाग गए। यहाँ अगर हम बात करें, देखिए टिप्पणी की बात करें, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूंछ नहीं जली। देखिए आप, ये इस प्रकार हो सकती है कि पूंछ नहीं जली और लंका जल गई, लंका जल गई।
यहाँ आप विशेष इस टिप्पणी से समझ सकते हैं कि पूंछ थी वह नहीं जली और लंका जल गई। तो यहाँ पर जो ये कहा गया है, जो कथन है, जो दोहा लिखा गया है, ये बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बांदर की पूंछ में आग ही ना लगे और लंका जल जाए। तो यहाँ अतिशय उक्ति की बात चल रही थी। इस उक्ति को बहुत बढ़ा चढ़ाकर और कहा गया है। आप समझने के लिए और उदाहरण ले सकते हैं, एक और उदाहरण लेके और हम समझ सकते हैं इसको अच्छे से। देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। अचानक पड़ी नदियां अपार, चेतक कैसे उतरे पार। सोचा राणा ने इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ध्यान से इस उदाहरण को आप समझिए। यहाँ क्या बात कही गई है? यहाँ बताया गया है कि अचानक पड़ी नदियां अपार, चेतक कैसे उतरे पार। चेतक राणा प्रताप के घोड़े का नाम था। चेतक कैसे उतरे पार। सोचा राणा ने इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अचानक लेके घोड़ा लेके चेतक लेके और राणा जा रहे थे। अचानक नदियां आ पड़ी। उन्होंने सोचा कि घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। वो सोचने में लगे थे, उन्होंने सोचा ही नहीं था, पूरी बात विचार ही नहीं की थी, तब तक चेतक नदी को पार कर गया था। अगर हम यहाँ टिप्पणी के रूप में देखें कि किस बात को इतना बढ़ाया गया है, किस बात को बढ़ावा मिला है, तो बात को यहाँ बढ़ावा मिला है कि यहाँ हम देख सकते हैं कि चेतक जो है, चेतक राणा की सोच से भी तेज था। आप इस टिप्पणी को देखिए। वास्तव में क्या ऐसा था कि चेतक राणा की सोच से भी तेज था? नहीं, लेकिन कविवर जो विद्वान है, विद्वानों ने इस बात को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हम इसका एक और उदाहरण लेते हैं अच्छा सा और समझने का प्रयास करते हैं। एक और उदाहरण लेके हम समझते हैं। उदाहरण लेते हैं। मैं तो राम विरह की मारी, हो गई मुंदरी। मैं तो राम विरह की मारी, हो गई मुंदरी कंगना मोरी। यहाँ आप इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करें। यहाँ लिखा है कि जब सीता को रावण उठा के ले गया, तब वो राम से उसका वियोग हो गया और वियोग हो जाने पर वो वीर वेदना में तड़पती रही, बहुत कष्ट भोगे थे। लेकिन ये थोड़ी हो सकता है कि जो मुनरी उन्होंने अपने हाथ की अंगुली में पहनी थी,
वो कंगन के समान हो गई। क्या विरह में सीता जी इतनी ज्यादा दुबली पतली हो गई कि एक मुंदरी भी कंगन लगने लगी? ऐसा नहीं था, इतनी दुबली पतली नहीं हुई। लेकिन यहाँ बात को कितना बढ़ा दिया गया है, और इससे को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, और इससे मालूम होता है कि सीता जी राम के विरह में कितनी ज्यादा दुखी थी। इस बात को बढ़ाने के लिए बात यहाँ पर क्या बढ़ाई गई है? बात को बढ़ावा यहाँ मिला है मुंदरी का कंगन हो जाना, एक मुंदरी का कंगन हो जाना। लेकिन इसके साथ ही इस बात को भी बढ़ावा मिला है कि सीता जी का जो विरह वियोग का दुख था वो कैसा था, राम से बिछड़ने के बाद वो कितना दुखी थी, ये स्पष्ट होता है। तो यहाँ देखिए कि कविवर ने बात को कितना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब हम देखते हैं इसे अगला अलंकार। अब हम देखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण, मानव के नाम से निर्मित ये शब्द मानवीकरण अलंकार। यहाँ आप देख सकते हैं मानव और उसका नवीनीकरण। हम अगर लक्षणों की बात करें, इसको ध्यान से समझें, तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ मानव की जैसी भावनाएं दिखाई पड़े वैसा होता नहीं है। हम कह सकते हैं कि जहाँ जड़ पदार्थ वस्तु में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ आप लक्षण देखिए, इसके वही लक्षण है कि जहाँ जड़ पदार्थ अर्थात अचेतन निर्जीव वस्तु में मानवीय भावनाओं अर्थात सजीव की जैसी भावनाएं होती है, जैसी क्रियाएं होती है, उनके होने का वर्णन जहाँ किया जाता है काव्य पंक्ति में, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ मानव जैसी भावनाएं उसमें नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी विद्वान कविवर क्या करते हैं, उनमें वैसा होना बता देते हैं, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। हम उदाहरण लेके इसको बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। एक उदाहरण लीजिए आप। फूल हंसे कलियां मुस्काई। फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ देखिए क्या बात कही गई है, फूल हंसते हैं और कलियां मुस्कुराती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो फूल है, फूल क्या है, अचेतन है, फूल अचेतन है, लेकिन चेतन जैसी क्रिया करता है, चेतन की जैसी भावना होती है। चेतन यानी आप कह सकते हैं हंसता कौन है, मनुष्य हंसता है, और मनुष्य के द्वारा जो हंसना क्रिया की जा रही है, उस क्रिया का आरोप किस पर लगा है? आरोप के तो आप या उसके होने का वर्णन फूल में कहा गया है। फूल हंसता नहीं है, फूल खिलता है। फूल हंसता नहीं है, फूल खिलता है, और उसके खिलने के कारण ही कहा गया है कि फूल हंसता है। यहाँ देखिए कलियां मुस्काई। अब मुस्कुराने का काम भी मनुष्य का ही होता है, कलियां मुस्कुराती नहीं है, लेकिन कलियों का धीरे धीरे प्रकट होना क्या है भाई, उसके मुस्कुराने का, उसके जैसे मुस्कुराने का वर्णन यहाँ किया गया है। और इस प्रकार वर्णन जहाँ पर हो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार
होता है। कई विद्वान ऐसे हुए, उन्होंने मानवीकरण का इतना सहज और इतना अनोखा प्रयोग किया है। आप कोई भी एक कविता की 4 पंक्तियां लेके उसको समझ सकते हैं कि विभा में विधु ने रजनी को देखा, तब से मैं ढूंढ रही हूँ उनके चरणों की रेखा। मैं फूलों में रोती, वो बालाकण में मुस्काते, मैं राह में बिछ जाती, वो आसमां में छुप जाते। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ जितना क्रियाकलाप है उन सब पे ऐसा होना पाया जाता है, ऐसा मालूम होता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। और भी उदाहरण आप ले सकते हैं। निकम में रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है। निकम में रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है। अब ये तो अच्छी बात है कि मनुष्य के पास कौन सी शक्ति होती है? विचार करने की शक्ति होती है, सोचने की शक्ति होती है। लेकिन मनुष्य तो थक सकता है, वो विचार वाली शक्ति, उसके चिंतन करने वाली शक्ति है, वो कैसे थक सकती है? लेकिन जिस प्रकार मनुष्य थकता है, उसी प्रकार की क्रिया, उसी प्रकार की भावना है यहाँ प्रकट होती दिखाई दे रही है। तो यहाँ हम देखते हैं एक और भी बहुत अच्छा उदाहरण लेके हम इसको और ज्यादा समझते हैं। एक और उदाहरण इसका आप देख सकते हैं। इस सोते संसार बीच जग कर सज कर रजनी वाले, कहाँ बेचने ले जाती हो ये तारे गजरों वाले। यहाँ आप देखते हो कि यह बात क्या कही जा रही है कि इस सोते संसार बीच, जब सारा संसार सोता रहता है तब जागता कौन है? रात्रि जागती है। अब देखिए यहाँ पर अचेतन है, रात्रि है, वो अचेतन है, और उस पर मानव के जैसी क्रिया का आरोप दिखाई दे रहा है कि वो जब सब सो जाते हैं, सारा संसार सो जाता है, तब रात्रि है, वो रजनी है, वो सज धज कर और क्या करती है? तारों से बने गजरे बेचने के लिए जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रात्रि है, रात्रि पर मानव जैसी भावना और क्रिया का आरोप लगाया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। तो आपने अभी 3 उदाहरण मानवीकरण के देखे हैं कि मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है। अब हम देखते हैं इससे अगला अलंकार। अब हम पढ़ेंगे विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास, विरोधाभास जी हाँ लिखा है, लिखने मात्र से ही पता चलता है विरोध का आभास। यहाँ आप देख सकते हैं विरोध और उसका आभास, इससे ही पता चलता है कि विरोधाभास अलंकार कहाँ होता है। आप इसके लक्षण देख सकते हैं, इसकी परिभाषा देख सकते हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जहाँ काव्य पंक्ति, जहाँ काव्य पंक्ति में वास्तविक विरोध ना हो, जहाँ काव्य पंक्ति में वास्तविक विरोध न हो, अर्थ लगाने पर विरोध सा जान पड़ता है, जान पड़े वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। अलंकार होता है। विरोध का आभास, जहाँ काव्य पंक्ति में होता क्या है? वास्तविक विरोध नहीं होता है, लेकिन
क्या होता है, उसका अर्थ लगने पर विरोध सा जान पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि जहाँ काव्य पंक्ति में उक्त दो बातें हैं उनका वर्णन हो और दोनों बातों में ही कटाक्ष हो और उनमें या कह सकते हैं विरोध सा जान पड़े, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। हम एक इसका उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। एक उदाहरण हम इसका लेते हैं। हम इसका उदाहरण लेते हैं एक जैसा, या अनुरागी चित्त की गति, या अनुरागी चित्त की गति समझे ना कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उजलू होए। हम यहाँ एक उदाहरण लेके इसको अच्छे से समझते हैं। इस प्रकार लिख दिया जाए ताकि आप समझ सके। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग। यहाँ हम देखते हैं जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होए। यहाँ देखिए वास्तविक देख के अगर अच्छे से इसको पढ़े समझे तो यहाँ कोई विरोध वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ आप दूसरी पंक्ति पढ़ के देखेंगे तो आपको देखिए वास्तविक विरोध नहीं है, पढ़ने से आपको पता चलेगा। यहाँ लिखा है बूढ़े मतलब डूबना, यहाँ डूबने की बात की जा रही है। श्याम मतलब काला रंग, काले रंग में अगर किसी वस्तु को हम डुबाना चाहे या उसे डुबा दिया जाए तो क्या वह वस्तु सफ़ेद होती है? यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु को काले रंग में डुबोते हैं वैसे वह सफ़ेद होती है। तो यहाँ देखिए बात का विरोध हो रहा है, काले रंग में वस्तु का डूबना और उसका सफ़ेद होना। लेकिन यहाँ वास्तविक देखे तो अर्थ लगाने पर विरोध समाप्त हो जाता है। यहाँ कहा गया है कि इस अनुराग में मन की गति को इस संसार में आज तक कोई समझ नहीं पाया। ये क्षण क्षण में प्रेम अनुरागी बन जाता है और ये जैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगता जाता है अर्थात उनकी भक्ति में लगता जाता है, वैसे वैसे ये उज्जवल अर्थात पवित्र और स्वच्छ होता जाता है, निर्मल होता जाता है। ये बात कही गई है। हम एक और उदाहरण देखें और इसको अच्छे से समझ सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। का छूट्यो ई जाल परी, ई जाल परी कत कुरंग अकुलात। अकुलात ज्यों ज्यों सूरजी भजो चहत, त्यों त्यों उर्जत जात। यहाँ दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं। का छोटियो इह जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी भजो चहत त्यों त्यों उर्जते जात। यहाँ इसमें ज्यों ज्यों त्यों त्यों का प्रयोग होता है। यहाँ लिखा गया है कि तू जिस जाल को सुलझाना चाहता है वह जाल उतना ही ज़्यादा उलझता जा रहा है। तो किसी जाल को सुलझाने पर वह उलझता नहीं है, पढ़ने से हमें ये मालूम होता है। लेकिन हम अगर
इसके अर्थ को समझे कि क्या बात कही गई है, तब ये विरोध समाप्त हो जाता है। यहाँ लिखा है का छूट्यो ई जाल परिकत कुरंग अकुलात है। यहाँ देखिए कुरंग हिरण, हिरण को कहा जाता है हिरण। यहाँ कहा गया है कि हिरण के समान मनुष्य तू संसार में आकर और जिस माया जाल में फंस गया है, जिस माया जाल में फंस गया है, तू उस माया जाल से जितना छूटने का प्रयास करेगा, जितना उसे सुलझाने का प्रयास करेगा, तो उतना उसमें उलझता चला जाएगा। ये बात कही गई है। आप इन उदाहरणों के माध्यम से समझे होंगे कि वास्तव में विरोध का आभास कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है। आप उदाहरण के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और भी उदाहरण पढ़ के और आप देख सकते हैं कि इसमें ज्यों और त्यों का प्रयोग अत्यधिक होता है, विरोधाभास अलंकार। और उदाहरण अगर हम देखें तो एक और उदाहरण लेके आप समझेंगे। एक और छोटा सा उदाहरण हम देखते हैं। मैं अंधा भी देख रहा हूं, मैं अंधा भी देख रहा हूं। यहाँ आप देखिए क्या लिखा, मैं अंधा भी। अब अंधा व्यक्ति कैसे देख सकता है, अंधा व्यक्ति कैसे देख सकता है। लेकिन हम जब इसका अच्छे से अर्थ लगाते हैं तो यहाँ अंधा देखने से तात्पर्य है किसी वस्तु का अनुभव करना, किसी वस्तु का अनुभव करना। और अनुभव तो अंधा व्यक्ति भी कर सकता है। तो हम अर्थ लगाते हैं, तब ये विरोध समाप्त हो जाता है। यहाँ विरोध था कि मैं अंधा भी देख रहा हूँ। अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता है लेकिन अनुभव तो कर सकता है। तो यहाँ आप एक छोटे से उदाहरण से और अधिक समझ सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगले टॉपिक में, अगले भाग में, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुप्रभात। प्रिय स्टूडेंट्स के लिए बी.आर. मिर्जा एजुकेशन ग्रुप से मानाराम की ओर से कुछ हिदायतें। दोस्तों, जो हम कोरोना की बातें सुन रहे हैं या टीवी में इनका हमेशा हल्ला सुन रहे हैं, अब बोल दो। सुप्रभात स्टूडेंट्स के लिए बी.आर. मिर्जा एजुकेशन ग्रुप की ओर से कुछ सलाह। जैसे कि आपको ज्ञात है, ये महामारी का सा वातावरण चल रहा है काफ़ी समय से और ये हो ही रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना है कि आप सब अपने अपने घर में सुरक्षित, स्वस्थ, निरोग के साथ में अपने YouTube चैनल को देख रहे होंगे और इससे आप लाभ उठा रहे हैं। मेरी आपसे यही सलाह है कि विद्यार्थी जीवन में जो समय बीत गया वो वापस मुड़ के नहीं आता। इसके लिए आप कृपया ध्यान दें और जो भी आपको YouTube चैनल या कैसे भी आपको जितनी भी पढ़ाई का मौका मिलता है उसका पूरा सदुपयोग करें, क्योंकि समय जो निकल गया ये बहुत बड़ी बात है। जो समय निकल गया वो वापस मुड़ के नहीं आता। विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत बड़ा मूल्य है। बात रही कोरोना की, इस महामारी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कई बार फ्लू आते हैं और चले जाते हैं। आपने जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए, डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए हमेशा पढ़ाई की ओर ध्यान देना है। और यही हमारी भगवान से दुआ है कि आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें और घर पर अपना हमेशा की तरह ख्याल करते हुए पढ़ाई करें। धन्यवाद। जय हिंद।